आज हम क्या है कि बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आज से अपन क्या है कि चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। और मतलब पूरा चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्मेशन है और दूसरे में क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, तो जितनी बार अपन मतलब डिफरेंशिएट कर लेते तो बोलते हैं उसका ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन को ये दिया हुआ है ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन है? ये। इसमें इस वाली व्यक्ति को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्लियर ना? चलिए अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म होता है उसकी जो पावर होती है वो कहलाती है डिग्री। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज नॉन एज आ गया डिग्री। ठीक है, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है? इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा? 2। और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? इसकी पावर हम बोलेंगे डिग्री। इसकी पावर क्या है? 2। तो हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक इक्वेशन दे देता है, ठीक है, और अपन को क्या करना होता है? उसे डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, और अपन डिफरेंशिएट करके फिर उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। और याद रखना चाहिए अपन को क्या है कि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उनकी जो उन्हें अपन एलिमिनेट करा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अपने पास कोई इक्वेशन दी हुई है, तो हमें इसकी क्या बनानी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इन्हें क्या करेंगे अपन? एलिमिनेट कराएंगे और इसी स्टेप से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समझ लेना आप बस। इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, अपन इसे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? dy/dx। ठीक है ना, ये हो जाएगा a और साइन क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos x। और बगल वाले भाई सब क्या है? b कैपिटल कर लेना। ठीक है, अच्छा लग रहा है कैपिटल माइनस साइन x। ठीक है ना, क्लियर? हम एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अभी तो कुछ काम बन नहीं रहा। ठीक है, तो d2y/dx2 a ये तो कांस्टेंट है, cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन प्लस b। माइनस साइन तो था तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x। अपन क्या करेंगे? इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर जाएगा a sin x प्लस b cos x। ठीक है ना, तो a sin x प्लस b cos x जो है वो ये वाला व्यक्ति है। इसका नाम क्या है? y। इसका नाम है माइनस। समझ रहे हैं आप बात को? यानी जो d2y/dx2 इक्वल टू दिया हुआ है माइनस। तो ये है हमारा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? हमारी फॉर्म हो गई। यानी d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0 ये हमारी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। चलिए हम आपको एक और सस्ता सा एग्जाम्पल दिखाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का। ठीक है,
ठीक है। तो जो नया एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, x इक्वल टू ए साइन y प्लस बी। आपको क्या है, इसे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, अपन को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसे इक्वेशन हम मान ले रहे हैं, तो x का x के सापेक्ष जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ये a का a ही रहेगा। इसका करेंगे x के सापेक्ष को साइन पे क्या हो जाना है, cos y प्लस b। ठीक है, तो इस वाले व्यक्ति का फिर से होगा, फिर हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अगर हम यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन इसके नीचे आएगा, है ना। तो 1 अपॉन a cos y प्लस b, इक्वेशन से अपन 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 ये होगा, a 2 मान लो। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx जो है वो क्या है हमारा 1 अपॉन a sec y प्लस b। ठीक है ना। अब क्या करने जा रहे हैं अपन इसे फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx को अपन फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, अब ये जो sec वाला व्यक्ति है, हम जानते हैं कि sec का जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन dx ऑफ sec x होता है, वो क्या होता है sec x into tan x। ठीक है ना, तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा sec y प्लस b इंटू tan y प्लस b। क्लियर है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं इसे, d2y ओवर dx इक्वल टू, ठीक है 1 अपॉन a जैसा का तैसा रहेगा, sec y प्लस b में से अपन ऐसे चेंज कर रहे हैं तो cos y प्लस b आ गया। और ये जो व्यक्ति है tan, इसे अपन ऐसे लिख रहे हैं sin y प्लस b अपॉन cos y प्लस b। ठीक है, इससे बच गया था यहाँ पे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्लियर ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, a का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और a का नीचे कराएंगे। a का मल्टीप्लाई इसलिए करा दें ताकि ये a sin y प्लस b वगैरह बन जाए, और अगर ये ऐसा बन गया ना तो यहाँ पे x लिख देंगे, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अपन ने इसमें क्या किया, a का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया और a का नीचे करा देंगे, तो नीचे पहले से ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर y प्लस b, तो बगल में dy अपॉन dx है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अपन बात करते हैं आगे। ये जो व्यक्ति है ये इक्वेशन 1 से क्या है x। ठीक है, और जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ना 1 अपॉन a cos y प्लस b, 1 अपॉन a cos y प्लस b है, ये क्या है हमारा dy अपॉन dx। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये dy अपॉन dx पहले से पास देता, समझ आए ना बात। चलिए अब आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू x dy ओवर dx का। ठीक है, तो ये हो गई इसकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है, तो आप उसमें क्या है कि क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें।
ये तो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है, अब आएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, और आपसे बोलेगा कि आप इसे सॉल्यूशन करके इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, तो जैसे आपको दिया हुआ है उसने मान लीजिए स्टेप से कोई इक्वेशन दे देगा dy/dx। ठीक है, मान लो यहाँ पे उसने ऐसे दे दिया f(x) यानी फंक्शन ऑफ x, और नीचे दे दिया मान लो gy। ठीक है, क्लियर? तो वो कह देगा कि आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अपन जो सॉल्व करते हैं इसके जो मेथड है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला मेथड है हमारा वो क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं अपन को क्या है, dy/dx स्टेप से दिया रहता है। अपन को dy/dx स्टेप से कुछ दिया रहता है कि जिसमें हम x वाले वेरिएबल अलग सेपरेट कर सकें और y वाले वेरिएबल अलग सेपरेट कर सकें। ठीक है ना, या फिर स्टेप से कुछ दिया होगा कि मतलब ऐसा दिया होगा इसमें कि आप x के वेरिएबल अलग सेपरेट कर सकते हैं तो y के वेरिएबल अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको ऐसा दिया हो सकता है कि dy/dx इक्वल टू यहाँ दे दें x², नीचे दे दें y² + 1। ठीक है, कि आप x के साथ x को सेपरेट कर सकें, y के साथ y को सेपरेट कर सकें। मान ऐसा भी दे सकते हैं dy/dx इक्वल टू e⁻x अपॉन e⁻x-1, यहाँ मान लो 10y दे दिया। ऐसा भी दे सकते हैं dy/dx इक्वल टू sec y अपॉन x। ठीक है, तो आप इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया दे रहे हैं, उसके बाद फिर अगला मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम ठीक है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, dy/dx इक्वल टू दिया हुआ है x + 1 अपॉन, जैसे अपना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, y वाले को y के साथ और x वाले को x के साथ। अब क्या करेंगे, अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y + 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा आपका y² अपॉन 2 प्लस y इक्वल टू ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस x प्लस c। ये आपका क्या है, सॉल्व होके आ चुका है। ठीक है ना, ये नया एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, नया आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या है, हम सेपरेट कर सकते हैं, x वाले को हम x की तरफ लिख दें और y वाले को y के साथ लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेशन वाला केस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाले व्यक्ति को आप यहाँ ला सकते हैं और इसे आप यहाँ ला सकते हैं। तो सिंपली भैया y/1 + y, और ये हो गया अपना dy, और ये वाला क्या हो गया e⁻x अपॉन 1 + e⁻x, और ये हो गया अपना dx। ठीक है ना, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है ना, तो अब क्या होता है, देखिए जिससे अपन ऐसे करेंगे तो इसमें तो वैसे सॉल्व होना है ऐसे, है ना, ये होगा क्या dy और -1 अपॉन 1 + y dy, बगल वाला क्या होगा
इसे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी मान लीजिए, है ना, करते थे ना बचपन में। तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना डी टी। तो ये क्या आ जाएगा डी टी, यानी इसकी जगह डी टी हो गया अपॉन टी, ये हो जाएगा लॉग टी। समझ रहे ना बात? वही जो लॉग टी है, टी की वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है ना। क्लियर? चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया वाई, ये क्या है लॉग वाई, ये क्या है लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये क्या है आगे आंसर भाई साहब, ठीक है ना। इसी के आधार पर एक दो क्वेश्चन और देख लिया यहाँ पर, इसे अपन करेंगे इसे सॉल्व सेपरेशन के मेथड से, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपन x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। और यहाँ y अपन कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा dy इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या है कि इस वाले व्यक्ति को आप वहां भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लीजिए, y को सेपरेट कर लीजिए, तो x के साथ क्या आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, और y के साथ क्या आ जाएगा वो वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब अपन दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, जब अपन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे वाले को अपन इसे t मान के करेंगे ना, है ना, ऐसे करते हैं ना, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू हो जाएगा अपना dt, ठीक है ना। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी dt अपॉन 2, ठीक है। जब ये dt अपॉन 2 हो गया तो यहाँ पे अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी जैसे वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो हो जाएगा x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 और ये हो गया अपना t है, इसे मान लीजिए अपन t डैश, तो सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगी dt डैश अपॉन 2 अपॉन t डैश, समझ रहे ना बात अब। और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपन क्या मान लेंगे t डैश, तो वही प्रोसेस हो जाएगी सेम टू सेम, ठीक है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं, 1 अपॉन 2 हो जाएगा log t, और बगल वाला क्या है -1 अपॉन 2 log t डैश। अब कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो k आ गया, ठीक है, इसे आप यहां ला सकते हैं, ठीक है ना। 1 अपॉन 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अपन ने क्या है कि पहले बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई log m प्लस log n जो होता है वो हमारा होता है log m n, ठीक है। हाँ, t की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व क्या गया आंसर, ठीक है ना। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो मेथड है होमोजेनियस मेथड, क्या वो है हमारा होमोजेनियस मेथड, ठीक है। ठीक है, होमोजेनियस मेथड लगता कैसे है और क्या करते हैं इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या होता है कि जब आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी हुई है,
फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कैसी दी हुई है, यहाँ पे मान लो कुछ है, यहाँ पे मान लो फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, क्लियर ना। हाँ, अगर इसके प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो इसके प्रत्येक टर्म की डिग्री के क्या हो, बराबर हो, तो हम इस वाले मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये कब लगता है, जब ये इस प्रकार से का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स वाई देखा, तब लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले के प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या है 2 और नीचे वाले की डिग्री क्या है 2, ठीक है। तो ये तभी लगता है जब ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम हो, ठीक है। इसे लगाते हैं कैसे, सबसे पहले y इक्वल टू अपन क्या मानते हैं vx, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं x का सापेक्ष, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड से। अपन ने क्या है बचपन में पढ़ा हुआ था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा v dx अपॉन dx प्लस x dv अपॉन dx, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा x dv अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन ये चीज वहां पे रख देते हैं और y इक्वल टू vx भी रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन इस टाइप के क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। चलिए अपन एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लो ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे dy अपॉन dx के फॉर्म में लाएंगे, यहाँ सॉल्व कर दें। dy अपॉन dx के फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पे देख ले रहे हैं कैसा आ रहा है, ये वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस 2xy dy, ठीक है ना। अब अपन dy अपॉन dx, तो यानी ये वाली व्यक्ति को नीचे ले जा रहे हैं और इसे कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा अपना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का 2xy, ये वाला माइनस अपन ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। हाँ, पहचान क्या है कि हम इस मेथड लगाते हैं, क्या अपन वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या वेरिएबल सेपरेट, x साथ x y साथ y, नहीं, तो ये वेरिएबल सेपरेशन से तो लगेगा ही नहीं। अब देखिए बात करते हैं होमोजेनियस की। होमोजेनियस में क्या है कि इसकी जो डिग्री क्या है 2 है, बगल वाले की डिग्री क्या है 2, नीचे वाले की डिग्री क्या है 2, सबकी डिग्री क्या है सेम, तो होमोजेनियस मेथड लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई होमोजेनियस मेथड, ठीक है। होमोजेनियस मेथड में क्या होता है, y इक्वल टू अपन मानते हैं vx, ठीक है ना, ठीक है ना। y इक्वल टू vx मानते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू ये आ जाती है, तो ये रख देंगे सीधे। हाँ, मैंने लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों को लिखना है ये पूरा, ठीक है, ठीक है ना। आप लोगों को इससे पहले ये लिखना है, इसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू तो अपन को vx लेनी है, ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर v। अपन यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया अपना v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, तो ये क्या आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, एलसीएम आ जाएगा अपना 2v, ये आएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे क्या है 2, समझ रहे ना आप लोग। चलिए अब अपन यहाँ क्या दे रहे हैं, बस एक लाइन का और क्वेश्चन बचा खींचिए, x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। हाँ, ये क्या है, अब बड़े आराम से सेपरेट हो सकता है, v को v के पास ले जा सकते हैं और x को x के पास ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं सेपरेशन में, तो ये अब ये सेपरेशन मेथड से लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई
सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा यहाँ 2v/1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx/x, ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। ऑन इंटीग्रेटिंग ये वाला व्यक्ति जो है ठीक है, इस वाले व्यक्ति का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा क्या, log 1 प्लस वी स्क्वायर, बगल वाले का हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, माइनस log x, और ये कांस्टेंट मान लो k मान लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ ला सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू k, ठीक है। हम देखो जानते हैं क्या है कि हमने क्या v माना था, जो अपन मानते हैं वो आंसर में नहीं आता है। अपन ने v को ये माना था y इक्वल टू vx, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, y/x, तो ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो log 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना, आगे बात समझे, प्लस log x इक्वल टू k, ठीक है। इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये, और ये मान लो ये ऐसा हो गया, इससे आप इसे काट, ठीक है। तो कई बुक्स में क्या है कि ऐसा भी लिखा हुआ है, आपका आंसर यही आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आंसर चलेगा और यहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। धन्यवाद।